So hello and everyone, welcome to our 07 Thinkers. This side लखन नाइक. और आपने पार्ट 2 तो देखा ही होगा. पार्ट 2 में डिटेल वीडियो आपको मिल गया होगा अबाउट द बंची जंपिंग. ऋषिकेश में अगर आप आए हो और आप यहाँ नहीं गए हो, कहाँ? थंबनेल से और टाइटल से तो आपको समझ गया ही होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ. तो चलो शुरू करते हैं. तो ऋषिकेश से जो बस है वो सीतापुर तक छोड़ेगा और जो आपका प्राइवेट कैब है वो आपको सोनप्रयाग तक छोड़ेगा. अब जैसे कि हमने प्राइवेट कैब किया था खुद का, तो उसने हमें सोनप्रयाग तक छोड़ा. अब सोनप्रयाग से अगर आगे जाना है तो यहाँ से एक लोकल व्हीकल है वो आपको लेके जाएगा और वो लेके जाएगा गौरी कुंड तक. गौरी कुंड से आपको जो है खुद का घोड़ा करना पड़ेगा. अच्छा है, कंफर्टेबल है हॉर्स. बट कैसा है, आप जैसे ही सोनप्रयाग से अपना व्हीकल वहाँ पे पार्क करोगे, वहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है. जैसे आप वहाँ से आगे आओगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस मिलेगा. और एक चार धाम का अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से कर सकते हो विद आधार कार्ड एंड विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो. क्योंकि मेरे पास मेरा आधार कार्ड था, स्नेहा के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी था तो उसने नहीं लिया. तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कर सकते हो, वोटर आईडी के साथ भी कर सकते हो. एंड जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, मुझे पता है कि आप ये सोचोगे चार धाम का जो रजिस्ट्रेशन हो पहले से ही करना. हाँ, उसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है अगर आपको चॉपर लेना है तो. वी ट्राइड अ लॉट कि चॉपर लेने के लिए, बट वो हुआ नहीं बिकॉज सीज़न एंड है तो बहुत ही ज़्यादा रश था तो वो अवेलेबल हुआ नहीं. जैसे कि हम सभी को पता है कि चॉपर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है, किसी के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना. जस्ट एंड जस्ट उत्तराखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही हमें रजिस्टर करना है. हो नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश किया, एंड तक कोशिश किया बट हो नहीं पाया. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. लगता है कि भोले बाबा हमें ऐसे ही बुला रहे हैं कि चल के आओ. जैसे कि मैं तिरुपति भी चल के ही जाता हूँ, तो यहाँ पे भी हम चल के तो नहीं जाएंगे बट हाँ घुड़सवार ज़रूर करेंगे. तो के लिए अब ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम भी यही सोच रहे थे कि इतना क्या ठंड होगा, बट हाँ ठंड है यहाँ पे और आगे बहुत ज़्यादा ठंड होगा. हमने ग्लव्स ले लिया है, रेनकोट भी लिया है एंड रेनकोट भी लिया क्योंकि बारिश हो रही है. ठीक है. और यहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं नेक्स्ट लेवल के होते हैं भाई. एक टाइम पे आप खुद डर जाओगे. सो अभी हम अरे भाई ऐसा क्या चलते आगे एक लोकल व्हीकल लेके हम गौरी कुंड तक जाएंगे. गौरी कुंड पे मैं मिलता हूँ जब हम वहाँ से घुड़सवार के लिए नेगोशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में 3,500 कहेंगे और हम 2 लोग हैं तो वी हैव टू नेगोशिएट विद देम फॉर एटलीस्ट 2,000 ईच. और चल के अगर जाओगे तो इट विल टेक 10 आवर्स एंड अगर आप घुड़सवार करोगे तो इट विल टेक 4 to 5 आवर्स. आई नीड 500. 1 सेकेंड. और हाँ, कैश लेकर ज़रूर चलना क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू होता है, तो कैश अगर लेकर चलोगे तो सही रहेगा. आई सजेस्ट एटलीस्ट टेक 10,000 bucks सो दैट कि आपको इश्यूज़ ना हो. सो विद दैट सेड हम यहाँ से लोकल लेते हैं और यहाँ से वो 10 किलोमीटर है गौरी कुंड. 1 घंटा आप लेकर चल सकते हो, हम वहाँ मिलते हैं. सो गाइस एक्चुअली माइक एरर के कारण मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया. तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सोनप्रयाग में आपको रजिस्टर कर सकते हो आप चार धाम के लिए. वहाँ से 1 किलोमीटर चल के आके यहाँ पे यूनियन की गाड़ियाँ होती है क्योंकि आपकी टैक्सी उसके आगे नहीं आ सकती सोनप्रयाग से. और फिर यहाँ से ब्रिज से होते हुए आपको वो साइड जाना. यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी. हर जगह पे यूनियन की गाड़ियाँ होती है, यहाँ पे भी है, हर टूरिस्ट प्लेस पे होती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको भी कमाने का मौका मिलना चाहिए. बट यहाँ से जो आप यूनियन की गाड़ी लेते हो ये आपको यहाँ से गौरी कुंड तक लेके जाता है. और यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा नैरो है. मुझे वहाँ से दिख रहा था कि गाड़ी कैसे एकदम स्टिफ रास्ते पे चल रही है एंड बहुत ही कॉर्नर साइड से वो लोग लेके जा रहे हैं. और ये एक्चुअली रोड के लिए यूनियन की गाड़ियाँ लगती है क्योंकि नॉर्मल जो ड्राइवर्स होते हैं वो नहीं चला सकते यहाँ पे. स्किल्ड है ये लोग और रोज़मर्रा का काम है तो वो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं.
फिर यहाँ से आप गौरी कुंड तक जाओगे, वहाँ पे एक उनका टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से फिर आपको पूरा का पूरा जर्नी शुरू करना। हाँ, तो ये है यूनियन की गाड़ियाँ, सब आपको महिंद्रा बोलेरो ही मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और यहाँ से आपको 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट या 100 रुपीज़, मुझे याद नहीं है, मैंने आगे चार्ट दिखाया है, आप उसमें देख सकते हो। ओ नीचे नीचे लो भैया, पैर फंसा हो जा रहा है इनका। यहाँ पे हमारी मैडम जी बैठ गए। ये हमारा घोड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि स्नैक का वज़न थोड़ा कम है, मेरा ज़्यादा है क्योंकि मेरा खुद का ही वज़न 80 है और मेरा जो बैग है उसका कुछ 15 या 12 kg। भाई लग गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम उठ चुके हैं और अब टाइम हो रहा है कुछ 6। हमें उठ के 5:30 हो चुका था, बट मैं बोल रहा हूँ ना, कैंप से बाहर आने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत समय लगा। बट हाँ, जो भी मेहनत थी, जो भी स्ट्रगल था, इट इज़ वर्थ इट, आई वुड से। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक, क्योंकि हम आगे जाके और देखेंगे। दिस इज द व्यू। वी all have saw this view in movies, in web series, but I'm telling you, looking at all these valleys, all the struggles are worthful, isn't it? Yeah. So now I suggest you, when you come up, so there will be an hotels and everything, but they all hotels are very costly, बहुत ही ज़्यादा costly होता है। बट आपको एक कैंप मिल जाएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये एक छोटा सा कैंप है, ये वाला, ये आपको ऑलमोस्ट 500 में मिल जाएगा फॉर 2 फेलोज। एंड उसके बाद और एक है, हाँ पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये गौरव भाई है, ठीक है, यहाँ के ओनर, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ के ओनर है। बहुत ही अच्छी सर्विस है और बहुत ही अच्छे पोलाइट है, यंग है तो बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो गर्म पानी अगर आपको सुबह लेना है ऐसा, तो आपको एक बाल्टी 100 रुपीज़ का मिलेगा। ये छोटा जो टेंट है उसका आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर पर नाइट टिल टुमारो नेक्स्ट डे 12 PM, ठीक है। गौरव भाई है, हाय बोलिए गौरव भाई। इनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे तो हाथ की बजी पड़ी है, पर ठीक है, ब्लॉग के लिए करना पड़ता है। ये उनका टैंक है जहाँ से आपको गर्म पानी मिलेगा। हमारा जो स्टे था, कैंप है, वो ये है। ये हमारा कैंप है, यहाँ पे डबल चेन रहेगा। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ दिस, देन उसके बाद और एक रहेगा। दिस इज अवर कैंप। ये हमारा बैग है। बहुत ही ज्यादा जाड़े जाड़े रजाई आपको मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था रात भर। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुंचे थे। एंड या दिस इज हेलीकॉप्टर, अगर आप देख पा रहे तो हम हेलीपैड के यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमें इंक्वायरी करनी है कि अवेलेबल है कि नहीं। कल मौसम के वजह से बहुत सारे जो पिलग्रिम्स है उनको यहीं पे रखा था। सी हियर, कल मौसम की वजह से बहुत सारे जो पिलग्रिम्स है वो यहीं फंसे थे, तो अभी जाने के लिए गर्दी ज्यादा है। बट ठीक है, हम स्टिल इंक्वायरी करने वाले हैं। इफ वी आर लकी इनफ तो मिल जाएगा। कल गौरव भाई ने इंक्वायरी करी, बट उन्होंने हमें यही अपडेट दिया कि कल बारिश की वजह से बहुत सारे लोग जा नहीं पाए थे, यहीं रुके थे, तो वापस से उनको जाने के लिए अभी बहुत ज्यादा गर्दी रहेगा। बट हेलीपैड सुबह 6 बजे ओपन होता है, तो हम पहले वहां जाके इंक्वायरी करेंगे, फिर हम दर्शन लेने के लिए आएंगे। एंड सुबह जो मंदिर है वो कितने बजे ओपन होता है? 4 o'clock को ओपन होता है, 4 o'clock to 12 o'clock। देन 1 to 3 हमारे जो महादेव है बहुत आराम करेंगे, क्योंकि थक जाएंगे आशीर्वाद दे देकर लोगों को। फिर भोग चढ़ाया जाता है उनको उस बीच में। फिर 3 बजे से शाम के रात के 9 बजे तक भोलेनाथ फिर अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो है वो 11 बजे वो अवेलेबल होंगे, बट ओनली फॉर VIPs, वो भी बैक डोर से। बट VIP का जो टिकट है वो दोपहर को 2 बजे मिलता है।
काउंटर शाम को 11 बजे के दर्शन के लिए। बट तो हमें तो ये सब अपडेट नहीं था, तो हमने तो लिया नहीं है, ठीक है। विद दैट सेड थैंक यू सो मच गौरव भाई। हम अभी दर्शन वर्शन करके थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि हमें 3 बजे तक नीचे रहना है। मैं आपको कह रहा हूँ बैक टू बैक जो सर्विस है हेलीकॉप्टर की वो यहाँ पे अवेलेबल है। हाउ इट इज आई विल से यू। सी देखो, यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ से वो अप है और यहाँ से डाउन है। तो इन एवरी 10 सेकेंड्स हेलीकॉप्टर्स अप डाउन होती है। इतना ज्यादा सर्विस देने के बावजूद हेलीकॉप्टर के जो टिकट्स है वो आपको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनाओ, अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग क्यों हजारों रुपए देते just for this 5 minutes. Even not, this is a 5 minutes through the helicopter, but it takes 5 to 7 hours through horse, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि कितना स्ट्रगल है, एंड पीपल आर रेडी टू पे दैट मच अमाउंट। और जो वॉकिंग करके आते हैं, हैट्स ऑफ टू दोस पीपल्स। इट टेक्स मोर देन 12 आवर्स और फिर भी वो इतना वॉकिंग करके आते हैं। गट्स लगते हैं। ये सब घोड़े हैं, ऐसे घोड़े मिलेंगे आपको। ये बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं बट उतने ही खतरनाक, क्योंकि किसी को देखते नहीं है। होता क्या है कि समझो पिलग्रिम्स यहाँ से कोने से चल रहे हैं और यहाँ पे खाई है, आगे की बात बता रहा हूँ, तो घोड़े बाजू से चलते हैं। तो उनको अगर धक्का लगता है सीधा नीचे जाते हैं। घोड़े का धक्का बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जगह फिर भी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बड़ा है, बट इसका आधा रास्ता होता है कहीं कहीं पे, जहाँ पे अप एंड डाउन दोनों चलता है। घोड़े भी जाते हैं, जो वॉकिंग पिलग्रिम्स है वो भी चलते हैं। फिर उसके बाद जो जो सर पे उठा के लेके जाते हैं, आई डोंट नो कि उनको क्या बोलते हैं, वो भी होते हैं। फिर उसके बाद जो 4 गंदों पे लेके जाते हैं वो भी होते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऊपर हर 10 सेकेंड्स में हेलीकॉप्टर्स है, ऑन एवरी 10 सेकेंड्स। किसी ने सही कहा है भाई, महाकाल का दर्शन पाना इतना इजी नहीं है। इवन रावण ने बहुत ज्यादा तपस्या की थी उनको बुलाने के लिए, उनसे मिलना इतना इजी नहीं है। ऑलमोस्ट आई वुड से देखो क्या है ना, ये हेलीकॉप्टर बस एक जगह से नहीं आ रहे, ये गुप्त काशी से भी आ रहे हैं, सोनप्रयाग से भी आ रहे हैं, देहरादून से भी आ रहे हैं। बहुत सारे हेलीपैड्स है, अराउंड 50-100 आई डोंट नो, इतने सारे तो हेलीकॉप्टर्स रहेंगे ही। सो ये केदारनाथ का हेलीपैड है। आई शो यू, विद इन 30 सेकेंड्स एक हेलीकॉप्टर आता है, लोग उसमें लोड होते हैं और वो टेक ऑफ कर लेता है। यहाँ पे 2 हेलीपैड्स हैं, एक 1 एंड 2। हमारे पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, व्हाइट वाला। लेट्स सी वो कितना टाइम लेता है। सो क्विक, टेलिंग यू, वन टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। वी आर ट्राइंग फॉर टिकट। अभी लैंड हो चुका है। वो टेक ऑफ कर चुका है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है। थर्ड वन भी आ गया है। दिस इज हाउ द क्विक ऑपरेशन इज। जस्ट इमेजिन, इतने हेलीकॉप्टर्स होकर भी पीपल आर नॉट गेटिंग टिकट्स। सो एक चीज है कि जो घुड़सवार है वो आपको 1.5 किलोमीटर दूर छोड़ता है आपके मंदिर से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एटीएम भी है, HDFC एंड SBI का, और SBI का ब्रांच भी है।
नीचे हेलीपैड के इंक्वायरी ऑफिस के यहाँ पे बेस्ट चीज मैं ये कहूँगा, यस वी आर ग्रोइंग, कहीं पे भी नेटवर्क इशू नहीं है, नेटवर्क पूरा का पूरा फुल है। अभी हम कल बहुत ज्यादा थक गए थे इसलिए हम आगे नहीं आए, हमने पीछे ही अपना कैंप सेटअप ले लिया था। कुछ इस तरीके से रास्ता है बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक जाने के लिए। बाबा जी को चढ़ाने के लिए क्या है? सर ये 250 वाला है, 200 वाला है, 500 वाला, जिसमें बेल पत्र मिलेगा, चुंदी, श्रृंगार, रुद्राक्ष का दाना, प्रसाद, गंगा जल का कैन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। इसमें क्या क्या बाबा जी को चढ़ेगा? आपको एक घी का डब्बा एक्स्ट्रा मिलेगा और प्लस एक रुद्राक्ष का माला मिलेगा। सिंपली ज्योतिर्लिंग पर घी भी लगता है। ओके, ये रुद्राक्ष असली है क्या? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए हमारे पास लैब टेस्टिंग वाला है ऊपर, ये बाहर लगा कौन सा? सिंगल, ये एक मुखी कितने का है? 2100 रुपए का है ये। इसका भी हम क्या बताएं, ओरिजिनल है डुप्लीकेट, और ये है लैब से वेरीफाइड, वो क्या रखा है। कितना कहा आपने? 2100। अरे बाप रे, और ये 20 रुपए का। ये कितने का कहा? 250 वाला भाई, और ये 250 में सिर्फ फर्क ये है कपड़े का, ये 500 वाला, इसमें माला आएगा जी का डब्बा। चलो हेलीपैड में वैसे भी खर्च करने वाले थे ना। हाँ, ये दे दीजिए, थोड़ा कम हो सकता है? कितना लेगा? कर दीजिए ना कम, 350 लगा दीजिए। 400 का। अरे 350 लगा लीजिए भैया। हाँ, आप ये आस्था से ले जा रहे हैं, हम भी इस ठंड में बैठे हैं। तो हमने बाबा का चढ़ावा ले लिया है, उसने 500 बोला था। यहाँ पे ना हर एक चीज तुम्हारे नेगोशिएशन पे डिपेंड है कि तुम कैसे नेगोशिएट करते हो, क्या करते हो। कोई भी चीज का फिक्स रेट नहीं होता और बहुत ही ज्यादा घुमाते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेवकूफ बनाते हैं और मजूरी का जमकर फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, आओगे, पैसे का कोई अगर दिक्कत नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा हेलीकॉप्टर बस 5 से 6 हज़ार के बीच में आ जाता है, 2 वे वो भी, तो कर लीजिए। अप्रैल और मई में उसका जो है बुकिंग ओपन होता है। कैसे क्या होगा हेलीकॉप्टर में, इसके ऊपर अलग से बात करूंगा आपसे। चलो फिर अब पहले वहाँ जाते हैं, बाबा का दर्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बात करूंगा और वहाँ का जो व्यू है मैं जरूर दिखाऊंगा। ये एकदम क्लोजअप एंड इसके बाद ये हमारे नंदी बेल, इसका हमारे भोले बाबा जिस पर सवार करते हैं। बहुत ही सही फीलिंग है, इतना स्ट्रगल करके ऊपर आना एंड देन ये वाइब निकाल लेती हूँ, आ जाओ। बहुत नेक्स्ट लेवल है। हेलो एवरीवन, सो हियर वी गो एंड हम फाइनली यहाँ पे है हमारे केदारनाथ बाबा के पास। दर्शन भी हो गया, बहुत सारी चीजें जो मैं आपस में बताऊंगा आपको कैसे क्या जुगाड़ है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। वीआईपी के लिए हमें थोड़ा बहुत देना पड़ा, बट ठीक है 15 मिनट्स में हो गया। सबसे बेस्ट बात ये थी कि हम अंदर तक गए और अंदर जाके हमने बाबा को हाथ लगाया, उनको घी चढ़ाया, उनका पूरा अभिषेक किया, माथा टेका अंदर तक। यस, वर्ड था ऊपर और एक्स्ट्रा 1100 रुपया दक्षिणा देना, हम दक्षिणा ही बोलेंगे उसको, ठीक है। और थोड़ा जुगाड़ लगा के हम अंदर से भी गए एंड चलो ये सब तो ठीक है, बट व्यू देखिए आप। अगर आप पतले हो तो आपका यहाँ पे बहुत फायदा है, भले वो चढ़ाई में हो या फिर यहाँ पे इस ऐसे लाइन से अंदर घुसना हो या फिर उड़ी मारना हो, आगे आ जाओ। यहाँ पे कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो केदार बाबा है वो इतने ज्यादा फेमस है, तो कोई भी चीज यहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, इसका फायदा हमें मिला आज कि वो सिस्टमैटिक नहीं है, तो
बट स्टिल मतलब पुलिस से लेकर एवरीवन लाइक बहुत दे casual है। टेक द गुरु दक्षिणा एंड दे हेल्प यू, ठीक है। पर ठीक है, नीचे कोई भी हो, नीचे ये खराब हो जाएगा। अपना काम बनता भाड़ में जाए सिस्टम, ठीक है। हमारा तो हो गया दर्शन, सिर्फ 15 मिनट लगे जैसे मैंने बताया था। अभी हम पीछे जाके आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली जो 2013 में जब बाढ़ आया था और तब जो सिचुएशन था वो कैसा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ले लोगे आप हाँ आ जाओ कोई सेम एंगल से। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 2013 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अबुल से बाढ़ आया था। ये जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से, ठीक है, ये एक जो पत्थर है वो वहाँ से मतलब घूम घूम के यहाँ तक आया है। फिर देन अगेन इतनी बाढ़ आई थी कि बहुत सारे लोग की कैजुअलिटीज़ एंड बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी। तो अब ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है उसके अंदर बहुत सारे पुजारी और कुछ लोग अंदर ये कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये कब जो भी है प्रॉब्लम वो डल जाएगी। बट सबको ये ज़रूर पता था कि बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, एक जो बाबा था वो वहाँ कहीं तो ऊपर थे, उन्होंने ऐसा देखा, उनका ऐसा कहना है कि ये जो पर्टिकुलर जो पत्थर दिख रहा है ये वाला, आपने सुना ही होगा, ये जो है ये इतनी ज़ोर से ऐसे आ रहा था ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पीड से। बट आपको भी पता है कि हमारे भोले बाबा दुनिया ऊपर से नीचे कर सकते हैं, उनको ही पता है कि जो होनी हो रही है उन्हें भी वो टाल सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो रेंगते हुए इतने ज़ोर से आया कि डॉट यहाँ आके वो जो पत्थर है वो रुक गया। और उसके बाद जितनी भी बाढ़ की पानियाँ थी, जितनी भी पानियाँ थी, वो इस पत्थर की बाजू से उसके चीरते हुए एक लेफ़्ट से, एक राइट से और एक लेफ़्ट से चली गई और बीच में हमारा मंदिर है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि इसके बाद किसी को भी अगर विश्वास नहीं होगा कि भगवान है या नहीं है, ये चीज़ एंड ये इंसिडेंट जानने के बाद हर कोई इंसान मजबूर हो जाएगा ये मानने के लिए कि यस हमारे भोलेनाथ है। अब मुझे बस एक ही शिकायत है भोलेनाथ से कि वो भोलेनाथ इतने ऊपर क्यों है। बट ठीक है, मुझे भी पता है कि नीचे जितने भी पाप है, जितने भी चीज़ें हैं, वो उनसे बच कर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। हाथ दुख रहा है, सॉरी। नाउ अगेन वन मोर थिंग, ये बहुत सारी मतलब तिरुपति देख लो, वैष्णो देवी देख लो, बहुत सारे हमारे जो भगवान हैं वो पहाड़ों पे बसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारा काम अभी चल रहा है, टोटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक सेम टाइम तक बन जाएगा। और वैसे भी दिवाली से लेकर अक्षय तृतीया तक तो बंद ही रहेगा, फिर अप्रैल में चालू होगा और फिर दिवाली के बावजूद जब बंद हो जाता है। सो अभी पीछे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस तो चालू है, ठीक है। नाउ हियर यहाँ पे जो मुख्य बाबा थे, ठीक है, उनकी समाधि यहाँ पे है। कहाँ से आए हो आप? मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्रेट। इस तरीके से आप नीचे जा सकते हो। अरे बाप रे, और आपको यहाँ से बाजू से ऐसे घूम के जाना है। गुड डिज़ाइन है वुड से। वंडरफुल। सो हेलो एवरीवन, अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। जैसे कि मैं केदारनाथ का एक छोटा सब अपडेट आपको दे रहा हूँ। अब जैसे कि पीछे ये मुझे पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ और ये जो पहाड़ है
ये 2 पहाड़ है, ठीक है। पहले जो था ये पहाड़ यूज़ किया जाता था, मतलब 10 साल पहले 2013 में जब बाढ़ आने के पहले, तो ये पहाड़ से ही लोग सीधा ट्रैक करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2013 में बाढ़ आने के बाद और बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया और सब जो भी था, जो भी रास्ते थे वो कोलैप्स हो गए। तो अब हुआ कैसे कि यहाँ तक तो वो लोग ओल्ड रास्ता यूज़ कर रहे हैं, हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओल्ड रास्ते को और न्यू रास्ते को उन्होंने जोड़ दिया इस ब्रिज के साथ। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 10 साल पहले बना है। अब ये यहाँ से क्या होता है, जो नया ब्रिज है वो चालू हो जाता है। तो पहले ओल्ड रास्ते के साथ जो डिस्टेंस था दैट वाज 16 किलोमीटर, और अभी न्यू रास्ते के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 22 किलोमीटर, ठीक है। सो होता ऐसा है कि ये जो नया वाला पहाड़ है इसको बहुत अच्छे से पक्का रास्ता बनाया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा जिगजैग है, उसके वजह से ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से बढ़ जाती है। तो अभी बारिश का फुल मौसम है, अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी और घोड़े भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। जाते समय भी हमने घोड़ा लिया था, अब आते समय भी हम घोड़ा ही ले रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिटेल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अबाउट द केदारनाथ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो केदारनाथ है, ठीक है, हमारे जो महादेव है, हमारे आइटिनरी में था ही नहीं, ठीक है। हमारा ऐसा था कि हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे, वो जो आप अगले वाले पार्ट में देखने वाले हो। बट कहते हैं ना, जब महादेव का बुलावा आता है तो आपको जाना ही पड़ता है, तो कुछ इस तरीके से हमारे साथ था। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि गौरी कुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरी कुंड हमने सिर्फ और सिर्फ मात्र 24 आवर्स में हमने कंप्लीट किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़ कहीं ना कहीं एकदम फुर्सत में चाहिए, सो दैट कि आप कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो जब नीचे से ऊपर जाते हो। तो हम पूरा ही रेस्टलेस हमारा ये पूरा जर्नी था। बट इसी के साथ मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आपको ज़रूर एक बार केदारनाथ जाना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको पार्ट 4 में। बाय।